दोस्तों, आप कभी ना कभी अपने गली मोहल्ले या फिर हाईवे ट्रैफिक जाम में जरूर फंसे होंगे और कई कई किलोमीटर जाम का वीडियो भी आपने देखा होगा। और आसमान में भी ट्रैफिक जाम या एयर ट्रैफिक जाम से प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में देरी होने के बारे में भी आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। और इसी तरह की एक न्यूज़ 2015 में भी आई थी, जब बीजिंग हाईवे पे एक ऐसा जाम लगा जिसने 50 लेन वाले हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इस तरह बहुत सारे जाम के बारे में सुने होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन कभी आपने समुद्र में लगे जाम को नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसे समुद्री ट्रैफिक जाम के बारे में बताएंगे जिसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। बता दें कि यह एक ऐसा जाम था जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर सकती थी और इजिप्ट जैसा देश गरीबी के कगार पर पहुंच सकता था और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते थे और जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता था और इस कारण वहां के लोगों में भूखमरी एक अलग ही लेवल तक जा सकती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वेज नहर में लगा एक ऐसा जाम जो 8 सालों तक लगा रहा। पूरी डिटेल्स में समझेंगे, बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो अगर हम स्वेज नहर के इतिहास के बारे में बात करें तो दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक स्वेज नहर, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलमार्ग है, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साल 1854 में इसे बनाने की शुरुआत हुई थी, जो 10 सालों में पूरी हो सकी। इसे बनाने के लिए 1.5 मिलियन से भी ज्यादा वर्कर्स लगे थे और उस जमाने में इसकी कॉस्टिंग $100 मिलियन आई थी। आज के टाइम में बिलियंस ऑफ डॉलर कॉस्ट हो सकती है और इसकी औसत गहराई लगभग 16.5 मीटर है। यह नहर आज दुनिया के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक मानी जाती है, जिसके जरिए एक दिन में 24 कार्गो आ जा सकती है। खास तौर पर इस रास्ते से सामान लाने ले जाने के लिए पूर्वी देशों और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई। इस रास्ते के निर्माण से पहले एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार दक्षिण अफ्रीका से होते हुए होता था, जिससे समय के साथ साथ काफी खर्चा भी आता था। इससे पहले भी स्वेज नहर में जहाज फंस चुके हैं और रास्ता बंद भी किया जा चुका है, लेकिन यह बात है साल 1956 की, जब सबसे पहले जुलाई में ये नहर बंद की गई थी। तब हुआ ये था कि मिस्र ने नहर के अधिकार ब्रिटेन और फ्रांस से लेते हुए उसके राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया था। इस पर बाकी देश भड़क उठे थे और यहाँ तक कि युद्ध की नौबत भी आ गई थी। हालांकि बाद में समझौता हुआ और जलमार्ग को वापस खोल दिया गया। ये तो रहा स्वेज नहर का इतिहास, लेकिन अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि कैसे 8 साल तक लगा रहा जाम। यह बात उस समय की है जब इजराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन में युद्ध छिड़ गया था। ये युद्ध 6 दिनों तक चला, इसीलिए इसे इतिहास में 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 15 बड़े बड़े कंटेनर से भरे जहाज नहर के रास्ते में फंस गए। इनमें से एक जहाज का पोजीशन गलत होने के कारण डूब गया था। वही बाकी 14 जहाज 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक रास्ते में खड़े रह गए थे। 14 जहाजों के फंसे होने के कारण स्वेज नहर भी 8 सालों तक बंद रही। 8 सालों के इस ट्रैफिक जाम में जिन देशों के जहाज फंसे थे वे थे बुल्गारिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, वेस्ट जर्मनी, यूके और अमेरिका। तभी इसी दौरान इजराइल ने नहर के अलग हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जहाज जहां खड़े थे वहां से वापस भी नहीं निकल पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद दूसरे मालवाहक जहाजों को पुराने अफ्रीकी रास्ते से निकलना पड़ता था, जो ज्यादा लंबा, खर्चीला और खतरनाक भी था, क्योंकि वहां पर कई सारे पायरेट गैंग यहां से गुजरने वाली जहाजों को लूट लिया करते थे, जिससे कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हुआ करता था। फिर हालत नॉर्मल होने के बाद 5 जून 1975 में 8 साल बाद एक बार फिर स्वेज नहर जहाजों के आगमन के लिए खोल दिया गया। फिर एक और ऐसा ही हादसा हुआ स्वेज नहर में, जिसमें 23 मार्च
2021 को एक कार्गो शिप फंस गया। इस शिप का नाम एवर गिवन था। इस शिप की वजह से स्वेज नहर में जाम लग गया था और दूसरे कई शिप यहाँ फंस गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कार्गो शिप 400 मीटर लंबा था। तो आखिर में ये शिप कैसे फंस गया, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिरकार ये शिप फंसा कैसे। तो इस मामले में स्वेज नहर प्रशासन का कहना है कि उस दिन यहाँ काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई और यह जहाज नहर के किनारे पर फंस गया। इसके बाद नहर ब्लॉक हो गया। इससे छोटे शिप से आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए कंटेनर्स को उतारा गया, जिससे यह कार्गो शिप हल्का हुआ। असल में यह नहर 193 किलोमीटर लंबी है और 205 मीटर चौड़ी है, यानी इसकी चौड़ाई बहुत कम है। इस कारण से यहाँ दो शिप एक साथ नहीं गुजरती। बताया जाता है Baby, you give me ice and fire. You're giving me